श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर के दिन है सोमवार की अष्टमी। ठीक है, इस दिन आपको एक कनेर का फूल चढ़ाना है। मात्र आपकी 3 दिन में मनोकामना पूरी होने वाली है। बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो वो भगवान शंकर पूर्ण करने वाले हैं इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये सोमवार की अष्टमी बहुत दिन बाद आई है और ये सोमवार की अष्टमी शायद साल की आखिरी है, इसलिए आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शंकर भगवान के मंदिर गए और भगवान शंकर आपको अकेले में मिल गए सोमवार की अष्टमी के दिन, मंदिर में कोई नहीं आया हो, ऐसा कोई मंदिर ढूंढना जो मंदिर में कोई ना आया हो, मंदिर खाली पड़ा हो, कोई आता जाता भी नहीं हो, ऐसा कोई मंदिर आपको मिल जाए सोमवार की अष्टमी के दिन। आपको ऐसा कोई मंदिर मिल जाता है या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ कोई आता नहीं हो, या फिर मंदिर में आते हैं तो दोपहर में मंदिर खाली हो जाता हो। ठीक है, ऐसा तो बहुत मंदिरों में होता है कि दोपहर में मंदिर खाली हो जाते हैं, सिर्फ सुबह और शाम में आते लोग मंदिर। तो आपको इस उपाय को दोपहर में करना चाहो तो दोपहर में भी कर सकते हो, पर जब मंदिर खाली हो, जब मंदिर में कोई ना हो, तब मंदिर में आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, भगवान शंकर के ऊपर आप देखते हो कि कनेर का पुष्प चढ़ा है, तो कनेर के पुष्प को आपको 5 स्थान पर टच कराकर आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर चढ़ाना है। ठीक है, ये जो उपाय है, ये उपाय अगर आप करते हो तो 3 दिन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी होने वाली है। जो भी काम अटक रहा हो वो पूरा होने वाला है। तो कैसे करोगे इस उपाय को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भगवान शंकर के ऊपर कनेर का फूल चढ़ा है या फिर कहीं पर जलाधारी पर फूल चढ़ा है, तो उस फूल को भगवान शंकर से मांगना है। ठीक है, कि भगवान शंकर हम आपसे फूल ले रहे हैं आपको ही समर्पित करने के लिए, ये सब कहकर आपको मांग लेना है भगवान शंकर से वो फूल, और फूल को 5 स्थान पर टच कराना है। जरा ध्यान से सुनना, 5 स्थान। सबसे पहला स्थान भगवान गणेश जी के स्थान पर टच कराना, दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय के स्थान पर टच कराना, तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर टच कराना, चौथा स्थान जो भगवान शंकर के ऊपर जलाधारी लटकी है जो आप इस फोटो में देख सकते हो, वहां पर जया विशारा शामनिवारी दौतली देव का स्थान है, वहां पर टच कराना। और 5वां स्थान त्रिशूल के बीच में जो आप देख सकते हो डंडी है एक बीच में, ठीक है, जो बीच वाली है वहां पर अपनी मनोकामना कहकर टच कराना है। और 5वां स्थान आपको वहीं पर त्रिशूल पर जो बीच वाली डंडी है वहीं पर टच कराना है। और आपको फिर अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर की शिवलिंग पर उस फूल को समर्पित कर देना है, और बस वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करता है उसकी मात्र 3 दिन में मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस उपाय को आप लोग अपनी मनोकामना के लिए अकेले में भगवान शंकर से कहिए और भगवान शंकर आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो बस ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। दूसरा जो उपाय होने वाला है ना, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है या फिर आपको कोई कहता है कि तू तो कभी जीवन में आगे ही नहीं बढ़ेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा दुख समाप्त नहीं हो रहा, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, या फिर आपको कोई ऐसा कहता है कि कभी ज़िंदगी में तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मनोकामना भी पूरी नहीं होगी, आपको ऐसा लगता है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, सोमवार की अष्टमी के दिन होता है ये उपाय, तो अच्छे से सुनना। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी दूध की। ठीक है, कौन सा दूध? गौ माता का दूध, वो भी सुबह के समय का, जब गौ माता सुबह दूध देती है ना, वाला दूध आपको चाहिए सुबह का। ठीक है, किसी भी दूध वाले के वहां जाओगे आप तो उससे कहना कि हमें गौ माता का सुबह का दूध देना, शाम का नहीं, सुबह का। ठीक है, सुबह का दूध मात्र 1 चम्मच भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 1 चम्मच आपको गौ माता का दूध ले लेना है। ठीक है, ले लोगे, और साथ ही साथ आपको गौ माता का ही घी मात्र 1 चम्मच आपको लेना है। ठीक है, और
एक बेलपत्र भी आपको लेना है, ठीक है। बेलपत्र भी याद रखना कि कहीं से कटी फटी ना हो। एक बेलपत्र लेना है और भगवान शंकर के मंदिर में सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। पहुंचना मंदिर में, पहुंचने के बाद सबसे पहले उस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, ठीक है। बेलपत्र को हाथ में रखना और जो बेलपत्र का सबसे ऊपर वाला पत्ता है, जो बीच वाला पत्ता है, उस पर आपको गौ माता का जो दूध आपने लिया है सुबह के समय का, उस दूध की एक बिंदी आपको सीधी तरफ लगा देनी है और उल्टी तरफ भी लगा देनी है। यानी कि दोनों तरफ आपको गौ माता का जो दूध है उसके एक एक बिंदी लगा देनी है, ठीक है। जो पत्ता है ऊपर वाला आपको सीधी ओर भी लगानी है और उल्टी ओर भी लगा देनी है एक गौ माता के दूध की बिंदी, ठीक है, लगा देना। और जो दोनों पत्तियां नीचे की है वहां पर आपको जो आपने घी लिया है गौ माता का, वो दोनों पत्तियों पर लगा देना है, ठीक है। लगा दोगे। ऐसी बेलपत्र तैयार करने के बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना फिर, ठीक है। बेलपत्र ऐसे आप तैयार कर लेना और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखना और बैठ जाना महादेव जी के शिवलिंग के सामने, ठीक है। बैठना, उत्तर की ओर मुख करना और जो मनोकामना है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसी कामना कर कर भगवान शंकर की शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित करना, चिपका देना उस बेलपत्र को। जो मनोकामना होगी वो मेरे महादेव जी अगली अष्टमी तक पूर्ण कर देंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो उस उपाय को आप कर देखना, आप अपनी जिंदगी में हर काम को कर सकोगे इस उपाय को कर, ठीक है। तो इस उपाय को अवश्य करना, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शंकर पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, ठीक है। आपके घर में कोई बीमार है, जैसे कि किसी व्यक्ति का घुटना दुखता है, किसी व्यक्ति का कंधा दुखता है, किसी व्यक्ति की कमर दुखती है, किसी व्यक्ति की आंखें जलन मारती है, किसी का सिर दुखता रहता हो, तकलीफ जिंदगी में बड़ी है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है। शारीरिक रोग है वो आपको, ठीक है, शारीरिक कोई किसी भी व्यक्ति को रोग हो या हाथ दुखते रहता हो, कमर दुखती है, पीठ दुखती है, घुटने दुखते हैं, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? 14 दाने चने की दाल के, ठीक है, 14 दाने चने की दाल के आपको लेना है, ठीक है, ले लेना। और जिस व्यक्ति को ये रोग हो, जैसे कि घुटने दुखते हैं, तो उस व्यक्ति पर से 14 बार आपको उतारना है, ठीक है। 14 बार आपको उसके ऊपर से उतारना है वो 14 दाने चने की दाल को। जो आपके हाथ में चने की दाल है, 14 दाने जो हाथ में है, वो उस व्यक्ति पर से 14 बार आपको वो चने की दाल को उतारना है, ठीक है। उतारोगे और पहुंच जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। पहुंचना मंदिर में, पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शंकर की शिवलिंग पर वो 14 दाने चने की दाल के समर्पित आपको कर देना है। जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पर, जिस व्यक्ति को ऐसे रोग हो, कमर दुखती है, पेट दुखता है, घुटने दुखते हैं, सिर दुखता रहता हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसका जो भी शारीरिक रोग होता है वो सब समाप्त होता है। तो ये थे गुरुजी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।